अगला सवाल मेरा डॉक्टर उत्पल श्रीवास्तव से रहेगा। क्या आप यूजीसी 2026 को पूरी तरह रद्द करवाना चाहते हैं या फिर इसमें कुछ धाराएं बदलवाने की कोशिश करेंगे आप? आपको क्या लगता है डॉक्टर उत्पल? यूजीसी एक्ट को पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। केवल सवर्ण जातियों का शोषण और सवर्ण जातियों को अपराधी मान लेना ही इनका एक पूरा यूजीसी एक्ट इसीलिए लाया ही गया था कि सवर्ण जातियों को दोषी मान लिया गया। अब आप समझिए कि यूजीसी एक्ट में सवर्ण जातियों को बिना कहे अपराधी मान लिया गया, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है जिसमें लिखा गया है अप्रत्यक्ष और अंतर्निहित, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे और अंतर्निहित तौर पे। मतलब प्रत्यक्ष एक सीधा सीधा भेदभाव होता है, एक अंतर्निहित शब्द है जिसमें ये होता है कि हमने महसूस कर लिया। जैसे राजन जी हमारे पैनलिस्ट है, इन्होंने तिलक लगाया और हमने महसूस कर लिया उनके तिलक से मेरा जातीय उत्पीड़न हो गया, तो मैं शिकायत करूंगा। और मैं शिकायत कर दिया हूं तो मेरे ऊपर अगर गलत हूं तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर राजन जी के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, और उसमें ये भी क्लॉज में ये भी लिखा है कि उस संस्था की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। आप बताइए कितने भी कॉलेज के मैनेजर हैं जो अपनी मान्यता बचाने के लिए कहां कहां घूमते हैं, तो वो राजन जी पे कोई कार्रवाई करेंगे? वो तो कार्रवाई उसी पे करेंगे कि जिसने आरोप लगाया है उसी के फेवर में हमेशा। और पैनलिस्ट में कोई सवर्ण नहीं है। मतलब सोचिए आप सवर्णों को किस एक एक स्टेप पे कितनी बुरी तरीके से उनको इग्नोर किया गया, उनको शोषण किया गया है। मतलब एक तरीके से जानिए जैसे पहले जमाने में हम लोग के ऊपर एक तथाकथित आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। सरकार ने कानून बना के हम लोग के साथ अत्याचार किया है, और हम ही सवर्ण है जिन्होंने इनको सत्ता दी है। जो वोट बैंक सवर्ण का है वो पूरा का पूरा वोट बैंक, 1-2% का हम नहीं मानते, लेकिन पूरा का पूरा वोट बैंक इनको फ्री में मिलता था। और पूरी सत्ता भाजपा जो है सवर्णों के बेस से खा रही है। 2 सांसद थे, 2 सांसद से लेकर 340 सांसद तक सवर्णों ने पहुंचाया है। सवर्ण एक मुफ्त इनको वोट देता था, इन्होंने अपनी बकौती मान ली कि सवर्ण जो है वो हमको वोट तो देंगे ही, बाकी हम ओबीसी और एससी का वोट और ले लें। इनको ये पता नहीं था कि सवर्ण इतने मुखर होकर विरोध कर देंगे। इस समय कोई भाजपा का प्रवक्ता नेता इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसके अनुमान से ज्यादा विरोध हो गया। और पहले तो इनको धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री भी हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, अगर इनको थोड़ी भी शर्म बची है केंद्र सरकार में। दूसरी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, इसमें भाजपा और केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। केंद्र सरकार अभी तक अपना स्टैंड साफ नहीं की यूजीसी एक्ट पे, और ये आंदोलन 19 मार्च तक धीमा हुआ है। इसके बाद अगर हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो ये आंदोलन और बढ़ेगा, और सवर्ण समाज गुस्से में है। और ये गुस्सा केवल सड़क तक नहीं है, ये घर के आंगन तक पहुंच गया है। सवर्ण समाज की महिलाएं तक विरोध कर रही हैं। भाजपा को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने किस चिंगारी को आग लगा दी है, और सवर्ण समाज वो समाज है इनको बना सकता है तो इनको खत्म भी कर सकता है। तो ये समझ लीजिएगा कि भाजपा सरकार की दुर्गति आने वाली है। उत्पल जी, मेरा एक सवाल इसमें है कि यूजीसी 2026 में ओबीसी को छोड़ने की क्या मंशा रही होगी? क्योंकि ओबीसी तो मंशा साफ है, दलित है नहीं, और ओबीसी आज की डेट में मंशा साफ है। सत्ता का भोग काफी दिनों तक चलता रहे, सत्ता की कुर्सी मिलती रहे, इसके लिए चाहे सामाजिक ताना बाना भी छिन्न भिन्न करना पड़े, चाहे अपने वोटर जो सवर्ण होते थे उनके साथ चाहे कोई अन्याय, मतलब नहीं, उनको सत्ता से मतलब और सत्ता के किया है। ऐसा नहीं है कि या ओबीसी करके केवल ये सोच रहे थे कि सवर्ण का अगर 2-3% वोट भी जाएगा बाकी तो उनको मिलेगा ही, तो अब ओबीसी में भी पैट बना लेंगे अपने। तो इन्होंने पेड़िए फार्मूले के विरोध में इन्होंने सोचा कि हम ओबीसी में सेलमारी करेंगे, और इनकी ये हालत हो गई, इनको ओबीसी 80 वोट भी नहीं मिल रहा है और सवर्ण वोट भी चला गया, वो चला गया। अभी तो इनको अनुमान भी नहीं है कि जमीनी स्तर पे ग्राउंड लेवल पे कितना विरोध और कितना इनके मन में नफरत है भाजपा के लिए सवर्ण समाज में। इनको वोट तो क्या मिलेगा वो 27 के चुनाव में पता चल जाएगा। और ये सब गलतफहमी दूर करने की हम ये अपनी जो भाजपा का आईटी सेल है वो ये डाल रहा है कि योगी रहेंगे, मोदी जाएंगे, हमको कुछ नहीं मतलब। हमारी मूल कमल की फूल वाला सिद्धांत है, हमको इस सबसे नहीं मतलब कौन रहेगा कौन जाएगा। अगर योगी जी का है यूजीसी के विरोध में तो खुल के बयान दे, हिंदू के बैनर के नीचे आए, चुनाव लड़े, सवर्ण समाज हो सकता है समर्थन करे वहां पे। लेकिन हमारे लिए केंद्र सरकार ने लाया जो भाजपा की सरकार है, जिसका चुनाव चिन्ह कमल, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ओके।